हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल। दोस्तों सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजू ग्रेटर ऑपरेटर में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बना रहा हूँ मैं इंटरव्यू के ऊपर कि विदेश में आने के लिए इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। क्योंकि एक भाई का मुझे कमेंट आया था, 3-4 बार कमेंट आया था एक भाई का कि भाई इसके बारे में वीडियो जरूर बनाएं। तो अपनी तो आदत है कि कोई कमेंट में कोई पूछे मैं ना बताऊं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, और कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूं। हाँ, कोई कमेंट ऐसे होते हैं, कोई काम नहीं है ऐसा मेरे पास। जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि 5 मीटर WM रोड बना के दिखाएं, वो काम ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे आपको बना के दिखाऊँ। ठीक है, हमारे यहाँ मिट्टी का काम है, वो भी बिल्कुल रफल काम है। कभी कभी लेवल का काम आता है, छोटा मोटा रोड, जैसे अभी चलेगा रोडों का काम, अभी नहीं चला। वैसे हमारे पास अभी तक रफलिंग काम है, जैसे टेम्परेरी रोड है, जैसे गाड़ियाँ गुड़ी चलती हैं उनको क्लियर करना, उनको साफ़ करना, खड्डा नहीं होना चाहिए रोड के। ठीक है, और गाड़ियों का रास्ता साफ करना बस। और दोस्तों सबसे पहले मैं इंटरव्यू के बारे में जो बताऊंगा वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जैसी इंटरव्यू मैंने दी है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं दोहा कतर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं 2012 5 मई को 2000 कतर में पहुँचा था। 1 साल पहले मैंने पेपर लगाए थे। कतर में हुई थी हमारी CV सिलेक्शन। CV सिलेक्शन होती है जैसे किसी कंपनी की इंटरव्यू आती है और उसमें आपके पेपर जमा होते हैं। एक आपका रिज्यूम, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने कितनी कितनी कंपनियों के आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और आपका लाइसेंस और आपका पासपोर्ट। ठीक है, उसके बेस पे आपको आपकी सिलेक्शन होगी, आप विदेश में जाएंगे। और मेरी फिर विदेश में जाके इंटरव्यू हुई थी। इंटरव्यू नहीं हुई थी, सीधी ट्राई हुई थी, ग्रेडर चलवा के देखा था। पहली जो ट्राई हुई थी उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी। ठीक है, 3 ट्राई रखते थे वो, अगर तीसरी ट्राई में फेल हो जाते वो सीधा लेबर में डालते थे। ठीक है, क्योंकि पहली ट्राई में जब मेरी ट्राई ली, जो मेरे साथ बंदा था है तो वो नया था, कि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया, मैंने 4 साल ग्रेडर चलाया था, वो बंदा बिल्कुल नया था। और उसने मेरे को क्या बोला कि भाई मशीन स्लो चलाना और शीशे में देखना, ऐसे मुंडी घुमा के नहीं। ग्रेडर जब बैक लेके जाओगे ना, तो वैसे हम इंडिया में ज़्यादातर, क्योंकि ग्रेडर खुले होते थे जब हम चलाते थे, अभी तो कैबिन वाली मशीनें आ रही हैं इंडिया में, तो शीशे सूसे नहीं होते थे, उसको साइड ग्लास जो बोलते हैं वो नहीं थे, तो हम मुंडी घुमा के देखते थे। तो उसने बोला मुंडी घुमा के नहीं देखना। मैं ठीक है भाई। जैसे उसने बताया, मैंने दूसरे गियर में हल्के एक्सीलेटर में मशीन चलाई, वो पीछे नहीं देखा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके देख रहा। उसको ऐसे लगा देखना जैसे ये अनजान बंदा है, बिल्कुल न्यू पर्सन है, न्यू बंदा जो ग्रेडर चला रहा है, उसको ऐसे लगा। क्योंकि उसके साथ फोरमैन था, उसने मुझे बताया था, वो पंजाबी था लड़का, बोलता तू स्लो मशीन चला रहा है, कितना टाइम हो गया? मुझे इतना टाइम हो गया। मैंने उसको बताया कितना टाइम हो गया, इतनी धीरे धीरे क्यों चला रहा था मशीन। फिर उसने नेक्स्ट ट्राई डाली, मेरी दूसरी सेकंड चांस दिया उसमें। फिर मैंने, जो मेरे साथ बंदा था ना, उसने मुझे बोला था स्लो चलानी मशीन, मैंने उसको नीचे उतार दिया। फिर मैंने अपना जो नेचर है ना मेरा मशीन चलाने का, क्योंकि मेरा वो नेचर है, मैं तेज़ मशीन चलाने का नेचर है। अभी तो मैंने अपना हाथ स्लो कर दिया, नहीं पहले बहुत तेज़ चलाता था ग्रेडर। ठीक है, काम करने में भी, डंपिंग तोड़ने में, जहाँ तक ग्रेडर की जितनी ताकत लगती थी ना, मैं उतनी लगा देता था कटिंग फटिंग करने में। तो फिर मैंने उसी हिसाब से मशीन चलाई। मशीन थी चाइना के ग्रेडर थे, नॉन क्लच ग्रेडर थे। ठीक है, वही डी गियर वाला सिस्टम जैसे में होता है। XGMG के ग्रेडर थे, तो 1-2 लीवर उसके इधर उधर थे, जैसे वो स्विंग वाला लीवर हमारा, जो इसका ग्रेडर का सर्कल स्लाइड वाला लीवर है ना, नहीं, हाँ, ब्लेड स्लाइड वाला लीवर है, ब्लेड इधर उधर करने वाला, वहाँ था उसका। इस साइड पे जो ब्लेड टेल करने का वाला लीवर है ना, वो उसका था स्विंग वाली जगह। जो ये स्लाइड वाला लीवर है वो इधर आगे था। 3 लीवरों का फ़र्क था। तो एक जब वो आया ट्राई लेने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने मशीन, जो मेरा नेचर है मशीन चलाना, मैंने वैसे चलाई, उसने पास कर दिया, ओके हो गया, डन हो गया, वो तो ओके। उसके बाद वहाँ लगाया मैंने 3.5 साल। उसके बाद फिर मैं गया पुरानी कंपनी में, इसी कुवैत में आया था, जहाँ पर हमारी टेबल इंटरव्यू हुई थी इंडिया में, होशियारपुर में। वहाँ हमसे पूछा गया था कौन सी मशीन चलाते हैं, कौन कौन सी मशीन चलाई है। एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट का बंदा था, एक साइड का जो इंजीनियर वगैरह वो था। थोड़ा बहुत उसने काम के बारे में पूछा, कौन कौन सा काम करते हैं, लेबर का करते हैं, कैसे होता है, थोड़ा बहुत पूछा, ज़्यादा नहीं पूछा, मोटा मोटा पूछा उसने काम के बारे में। ठीक है, कि कितनी डिग्री रखनी चाहिए ब्लेड की ऐसे ऐसे करते वक्त, कटिंग करते वक्त। ठीक है, फिनिशिंग कैसे मारनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी उसने मेरे से। उसके बाद वहाँ सिलेक्शन हुई, वहाँ चले गए, और वहाँ 3.5 साल लगाए। वो कोरोना आ गया, कोरोना के चक्कर में वो कंपनी छोड़नी पड़ी मुझे। कंपनी बढ़िया थी, सैलरी भी अच्छी थी, 230 यहाँ पर खींच के बनती है, जहाँ सैलरी पूरा ओवर टाइम लगा के दबा के, तब उतनी सैलरी बनती है। वहाँ पर बेसिक सैलरी थी मेरी 230,
8 घंटे की बिना शुक्रवार लगाए, बिना जुम्मा लगाए, ठीक है। तो कोरोना के बाद फिर मैंने घर पे रह गए, उधर फिर अपना काम किया, दुकान की, ठीक है। उसके बाद जब इस कंपनी की डिमांड आई ना, फिर मैंने यहाँ पेपर लगाए। 5 महीने बाद इन्होंने जो हमारे एजेंट थे उन्होंने हमसे वीडियो मांगी कि अपने ग्रेडर चलाते हुए वीडियो बनानी है। हमने एक ग्रेडर हायर कर रखा है, एजेंट का मुझे फ़ोन आया था कि हमने एक ग्रेडर हायर कर रखा है, 1500 वहाँ एक पर्सन से वो लेंगे ग्रेडर वाले, जिसका ग्रेडर हायर पे लेगा, वो 1500 हमने लगाना अपनी जेब से कि इधर आके ट्राई दो। फिर मैंने उसको बोला कि मैं अभी दुकान पे हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरा काम भी है, मेरे पास में एक ग्रेडर चलता, हमारे यहाँ रेलवे का काम चलता था ना, अभी चल रहा काम, कि मैं वहाँ पर अगर आपको वीडियो बना के भेज दूँ। बोलता ठीक है बना के भेज दो। फिर मैंने उनसे पूछ लिया क्या क्या करना वीडियो में। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बोलना वीडियो में। जो ग्रेडर का ऑपरेटर था लोकल, उसको मैंने मोबाइल पकड़ाया कि भाई ऐसे ऐसे तुमने पूछना है, मैंने ऐसे ऐसे बताना है। वो पूछता रहा मोबाइल मेरी तरफ करके, ठीक है, मेरे मोबाइल से। फिर मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इंडिया से बिलोंग करता हूँ, और मुझे ग्रेडर चलाते हुए इतना एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछी। उसके बाद मैंने ग्रेडर चला के दिखाया, हमारी वीडियो यहाँ आ गई, सिलेक्शन हो गई, मेडिकल हुआ, उसके बाद हम इधर पहुँच गए, ठीक है। ये मेरी इंटरव्यू है जो 3 बार मैं गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम में विदेश में आके ट्राई हुई थी, और दूसरी बार टेबल इंटरव्यू हुई थी, तीसरी बार मेरी सीधा ग्रेडर चलवा के देखा। किसी भी भाई की अगर मान लो मशीन चलवा के इंटरव्यू हो रही है, तो वो उसी टाइम डिसीजन हो जाता है उनका, पास है या फेल है। अगर आपसे मान लो इंडिया में जाके कोई कंपनी का बंदा वहाँ जाके आपकी ट्राई ले रहा, वो सबसे बढ़िया है। जो टेबल इंटरव्यू है उसमें आपको हर चीज़ की मालूम होनी चाहिए, काम के बारे में, मशीन के बारे में, ठीक है। जैसे हमारा लेवल का काम होता है तो लेवल के बारे में, जो सेंटी होते हैं इसका मालूम होना चाहिए, मिलीमीटर के बारे में होना। कहने का मतलब जो टेप होता है ना, जिसको हम फीता बोलते हैं, इंची टेप बोलते हैं, उसका थोड़ा बहुत हमें पढ़ना चाहिए। वो जैसे आप ग्रेडर के काम के लिए बाहर आ रहे हैं, ठीक है, विदेश में आ रहे हैं, बाकी आपको मशीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सर्विस की थोड़ी बहुत आप पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं हमारी मशीनों से रिलेटेड, या कोई बंदा दूसरी मशीन चला रहा हो, या ग्रेडर चला रहा है, या जैसे रोलर है, या एक्सकवेटर है, हो सकता है कोई भाई ऐसा भी कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा दूसरी मशीन चलाने वाला, तो आपकी मशीन के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। हो सकता है इंडिया में भी आपसे पूरा पूछा हो, आपकी वीडियो बना के देखी हो, या आपको चलवाते देखा हो, विदेश में आके भी ट्राई ले सकते हैं, कोई पक्का नहीं है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी क्या सिस्टम है, कंपनी का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन बना रखा है, ठीक है। जो मैं अभी तीसरी कंपनी में हूँ विदेश में, मैंने अपने हिसाब से पूरा बता दिया भी ऐसे ऐसे हमारे साथ होगा। बाकी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग है, कुछ कंपनियाँ देखती भी नहीं है, पूछती भी नहीं है, सीधा आपको चाबी दे देगी, ये लो आपके नाम में मशीन कर देगी, ये आपकी मशीन है, ये आपने चलानी है। क्योंकि जैसे अभी मैं ग्रेडर चलाता हूँ, जो मेरे नाम है ग्रेडर, मेरा जो फाइल नंबर है या सैलरी नंबर है, कुछ भी है हमें जो हमारा ID नंबर है या फिंगर नंबर होता है, अलग अलग है, ठीक है। वो ID के नाम से हमारी एक पहचान होती है। तो दोस्तों यही था। बाकी हो सकता है उस भाई को जवाब मिल गया हो, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप मशीन चला रहे हो, ग्रेडर चला रहे हो, कोई और मशीन चला रहे हो, अपनी मशीन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने काम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो सिर्फ यही पूछेंगे, अगर मशीन चलवा के देखेंगे वो डिसीजन वहीं पर ले लेंगे आपसे, अगर इंडिया में चलवा के देख रहे हैं आप मशीन सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे। तो दोस्तों यही था आज का। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो, सीखने के लिए मिला हो, तो बताना। अगर और कोई सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते रहेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।